नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पित्त में होने वाली पथरी के बारे में, जिसको कोलेलिथियासिस कहते हैं। गाल ब्लैडर में होने वाला स्टोन के बारे में, ये क्यों होता है, कब होता है, किस एज में ज़्यादा होता है और इनका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो कैसे पहचाने, डायग्नोज करके इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो गाल ब्लैडर स्टोन है किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो गाल ब्लैडर स्टोन महिलाओं में, फीमेल में ज़्यादा होता है। जिन लोग को प्रेगनेंसी होती है या फिर मल्टीपैरा जो होती हैं उनमें ज़्यादा ही देखा जाता है। जिन लोग को मोटापा ज़्यादा है उन लोग को भी ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। व्यक्ति और जो 40 के ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें ये गाल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इडियोपैथोलॉजी, ये क्यों होता है। तो सबसे पहले जो होता है मेटाबॉलिक फैक्टर होता है। होता क्या है, जो गाल ब्लैडर होता है, जो पित्त में होता है, जो आप फिगर देख सकते हैं, जो इसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा और बाइल का मात्रा एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड का जो रेशियो है 1:25 रहता है। कोलेस्ट्रॉल इज इनसोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इट इज डिसॉल्व इन बाइल एसिड इनटू मीसल। तो ये रेशियो जो गॉल ब्लैडर में रेशियो होता है बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड का 1:25 होता है। ये रेशियो डिसबैलेंस होने लगता है, लगभग 1:13 के आसपास आने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 1 और बाइल एसिड का रेशियो 13 के आसपास आने लगता है। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे कैलकुलस फॉर्म होने लगते हैं। कैलकुलस फॉर्म होने के कारण वहाँ पे पथरी जैसा समस्या होने लगती है। महिला ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, बहुत सारा मोटापा है, मोटापा की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में इंक्रीज करने की वजह से ये गाल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल का और ये पथरी बन जाती है। फैक्टर है रिफ्लेक्स फैक्टर है। तो रिफ्लेक्स फैक्टर में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, जो पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट होकर गाल ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल और बाइल का जो रेशियो रहता है वो डिसबैलेंस होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होने लगता है और यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो तीसरा कारण है स्टेसिस फैक्टर, रेगुलेशन ऑफ ए बाइल इन द गाल ब्लैडर एंड कॉज कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेशन। फैक्टर इसलिए होता है एस्ट्रोजन थेरेपी जिनकी चल रही हो या फिर कोई पेशेंट टीपीएन पे डिपेंड हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डिपेंड हो, जिनके आईवी द्वारा फ्लूइड चढ़ाया जा रहा हो, जो लोग भोजन नहीं कर सकते हैं, लगातार आईवी फ्लूइड लिए जा रहे हैं, तो उनको भी ये होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इन्फेक्टिव फैक्टर, इसमें होता क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस गाल ब्लैडर में बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, सल्मोनेला बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन के भी थ्रू ये गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होने लगते हैं गाल ब्लैडर में। आखिरी ये इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये जॉइंटिस जैसी समस्या बनती है। जब भी हेमोलिसिस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है, तो इन सब के चांसेस के में गाल ब्लैडर में ये पिगमेंटेड स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जा रहे हैं तो इनके क्या सिम्टम आ रहे हैं। पेशेंट को बहुत ही सीवियर स्टेज में पेन होगा, पेशेंट को राइट एरिया में पेन होगा, राइट एब्डोमेन के एरिया में यहाँ पे दर्द होगा, मर्फी साइन इसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ही सीवियर स्टेज का पेन होगा, पेशेंट को रहा ही नहीं जाएगा, इतना पेन होगा। पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में उसको इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी या हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ये पेन कभी भी हो सकता है, रात में हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, मोस्टली रात में ज़्यादा होता है। जब भी पेन होता है तो बहुत सारे पेशेंट में उल्टी जैसा भी शिकायत आने लगती है, पेशेंट को वोमिट जैसा होने लगता है, तो ये समस्या आने लगती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होने लगती है। पेशेंट का यह दर्द पीछे रेडिएट भी होने लगता है और इतना तेज दर्द होता है कि बिना उसको पेशेंट को रहा ही नहीं जाता है। और दूसरा जो होता है कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है। तो कोलेसिस्टाइटिस मतलब जो गाल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। तो और तीसरा कारण होता है एम्फाइज़मा ऑफ ए गाल ब्लैडर। इसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है गाल ब्लैडर के अंदर, इन्फेक्शन के थ्रू ये पस फॉर्मेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन होता है तो पस भी होता है, पस फॉर्मेशन होगा और पेशेंट को चिस्ट फीवर आएगा, बुखार आएगा, पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द रहेगा और ये पेट में और ये राइट एब्डोमेन एरिया में पेन बहुत ही सीवियर रहेगा। और भी सीवियर स्टेज आ जाते हैं, जैसे कि परफोरेशन होने लगता है गाल ब्लैडर का। जब ये इन्फेक्शन
इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ये सीवियरिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ परफोरेशन, गॉल ब्लैडर परफोरेटेड हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है। और भी जो कारण हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से इरिटेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इरिटेशन होने की वजह से वहाँ पे कार्सिनोमा जैसा खतरा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लगातार आपको बहुत ही सालों से अगर कुछ सालों से आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये कैंसर होने के रूप में। अब बात करते हैं ये स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। ये स्टोन जो गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, एक होता है पिगमेंटेड स्टोन होता है, एक होता है मिक्स स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन तो कोलेस्ट्रॉल के प्रेसिपिटेट होने के फॉर्म से होता है जी, ये स्मूथ होता है स्टोन। और दूसरा जो है पिगमेंटेड स्टोन होता है, ये हेमोलिसिस रिसेक्शन की वजह से फॉर्म होता है, ये छोटे छोटे पिगमेंटेड स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। और तीसरा होता है मिक्स स्टोन। तो मिक्स स्टोन में इसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम, आयरन और अदर एलिमेंट से मिलकर ही स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो इसको मिक्स स्टोन कहते हैं। इनको इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, इनको कैसे पहचाने कि ये पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन ही है। अगर पेशेंट के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, राइट एब्डोमेन में एरिया में, इसको मर्फी साइन एरिया के पास यहाँ पे पेन बहुत ही सीवियर हो रहा है, तो मान के चलिए ये अगर पेशेंट को जाता है एब्डोमेन पल्पेटेट करके ही डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट को स्टोन है कि नहीं। और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जैसे कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है होल एब्डोमेन का, और एमआरआई भी किया जाता है, एमआरसीपी टेस्ट किया जाता है, या फिर सीटी एब्डोमेन टेस्ट किया जाता है। इसको कराने के बाद पेशेंट को कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को क्या समस्या है। पेशेंट को कोलेलिथियासिस है, कोलेसिस्टाइटिस है साथ में, या फिर कॉर्न बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये पता चल जाता है ये टेस्ट कराने के बाद। ट्रीटमेंट में मोस्ट जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन को सर्जरी द्वारा कट करके निकाल लिया जाता है। इसको कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ इट गॉल स्टोन। इसमें बहुत सारी ड्रग इसमें कुछ ड्रग आती हैं, जैसे कि इसमें यूरोसो डीऑक्सीकोलिक एसिड आता है। इसको ये ट्रीटमेंट देने से कोलेस्ट्रॉल जो प्रेसिपिटेट हो गए हैं वो डिसोल्यूशन होने लगते हैं। ये लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इनका जो रिजल्ट है बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। जितना बहुत ही इफेक्टिव ना होने के कारण ये ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। संपूर्ण जानकारी कोलेलिथियासिस के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा लोगों तक।